Similar to that, we are having formulas in in that triple integration. The first formula was in double integration. So what I will do, for double integration I will write D, and for triple integration I will write T. Okay. So in double integration we have the formula for mass. Can somebody tell me what was the formula for mass in double integration? Obviously here this will be a double integration, and here it is dA. It was just f of xy if you remember. And what was that function? Density function. Correct? This was in double integration. In triple integration the same thing will happen. Mass, that will be triple integration over that region जो भी रहा, you can say E, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, that is what you have to draw first. Then what? Mass will be f of x y z, here it is dv. Same here, this function is density function. Okay, this is the first one. सी डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल सब अपने को क्वेश्चन में समझेगा कैसे. ट्राई टू सी द फंक्शन. डेंसिटी फंक्शन अगर 2 वेरिएबल का है तो वो डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है. इफ़ इट इज़ ऑफ 3 वेरिएबल देन दैट इज़ ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन. करेक्ट. व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या किया था हम लोग ने? फर्स्ट मूवमेंट किया था शायद, एंड सेंटर ऑफ मास शायद. सो लेट मी डू इट इन डी फर्स्ट, देन वी विल गो फॉर टी, ट्रिपल इंटीग्रेशन. डी में डबल इंटीग्रेशन में फर्स्ट मूवमेंट का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे? दैट इज आई थिंक डिनोटेड बाय एम एक्स एंड एम वाई समथिंग. एम एक्स एंड एम वाई. दिस इज फॉर फर्स्ट मूवमेंट about x axis. This is about y axis. Yes. And coordinate of center of mass क्या था? That was x bar comma y bar. And what was x bar? X bar is, yes, my upon m, and this is mx upon m. ठीक है. Can somebody tell me what is the value of mx? Anyone? Double integration function की कसम. Perfect. Y into f of x y dE. Let me write it dA. यहाँ पे क्या आएगा my? That will be x into. दिस वॉज इन डबल इंटीग्रेशन. परफेक्ट है. सिमिलर ट्रिपल इंटीग्रेशन में क्या आएगा? अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, एंड एक और टर्म आएगा अबाउट जेड एक्सिस. एक्चुअली एक्सिस नहीं बोल सकते, उधर प्लेन आएगा. सो लेट मी जस्ट राइट इट. एंड दैट कैपिटल एम क्या है इसमें? कैपिटल एम इज मास. सो लेट मी जस्ट राइट इट कैपिटल एम, so that we can use it later on. Yeah. So let me write in T, triple integral. Yes, what is that? Here we used to denote it as myz, mxz, and mxy. What is myz? About yz plane. About yz plane. This is about xz plane. This is about xy plane. Okay. So this will be, obviously this will be triple integration over that region जो भी हो. क्या आएगा यहाँ पे? yz है तो कौन नहीं है? x नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? x. जैसे यहाँ पे क्या था? सीट वॉज x एक्सिस पे था ना, तो यहाँ पे क्या y मल्टीप्लाई किया था. सिमिलर टू दिस, यहाँ पे yz है तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई, एंड दिस इज f ऑफ x y z एंड dv. व्हाट नेक्स्ट, ये क्या आएगा? दिस विल ट्रिपल इंटीग्रेशन. यहाँ पे xz है तो दिस इज y इंटू एफ ऑफ x y z dv.
Same, this will be triple integration over this will be z into f of xyz dv. Perfect. So this is your moment about yz plane, about xz plane, about xy plane. What is next? Center of mass. What is that? x bar, y bar, z bar. सेम उधर जैसे था. Center of mass. This is coordinate of center of mass. या सो क्या आएगा ये? x बार के लिए क्या आएगा? This is mxz upon m, and this is mxy upon m. You can see this was x coordinate, तो इसमें yz plane, that is ये वाला जिसमें x मल्टीप्लाई हुआ था. सो हियर ऑल्सो x किस में मल्टीप्लाई हुआ था? इसमें x मल्टीप्लाई हुआ था, तो यहाँ पे x वाला x दैट इज x बार, एंड y किस में मल्टीप्लाई होता है? इसमें होता है, तो दिस इज y. एंड y बार मीन्स व्हाट? mxz. xz में y मल्टीप्लाई हुआ था. डू यू सी दैट? सो दिस इज मोमेंट हो गया ट्रिपल इंटीग्रेशन में. व्हाट नेक्स्ट? और क्या किया था? मोमेंट और सेंटर ऑफ मास. आई थिंक सेकेंड मोमेंट भी किया था ना. लेट मी जस्ट रिकॉल. डी में पहले देखते हैं डबल इंटीग्रेशन में. सेकेंड मोमेंट्स, और उसको शायद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं हम लोग. यस. या व्हाट इज द फॉर्मूला? कैन समबडी टेल मी? इन डबल इंटीग्रेशन जो हम लोगों ने पहले ही किया है, डिनोट कैसे करते थे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मोस्टली आई एक्स एंड आई वाई शायद. यस. दिस इज अबाउट एक्स एक्सिस. should I write? Will write about mi. Let me write mi about x axis, and this is mi about y axis. बोलो. Anyone? बोलो. श्रेयस. सी एम एक्स क्या था? y इंटू एफ ऑफ एक्स वाई जेड ना. तो ये क्या रहेगा? आई एक्स क्या रहेगा? सेकेंड मूवमेंट मतलब क्या? वाई स्क्वायर रहेगा ऑब्वियसली. एफ ऑफ एक्स वाई. हियर इट विल बी एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स वाई. दैट्स इट. दिस इज आई एक्स आई वाई. दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस. तो फिर एक और था आई थिंक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन एल, या उसको आई एल डिनोट किए थे हम लोग. दैट इज अबाउट द लाइन एल. व्हाट वाज द फॉर्मूला देयर? नो, आई थिंक अबाउट लाइन या पोलर मूवमेंट. क्या किया था? ये क्या किया था? नहीं किया था क्या ये वाला? ओके, एक्चुअली वी शुड इंक्लूड इट एक्चुअली. सो जस्ट इंक्लूड कर लो. दैट इज it is d square of x comma y and f of x y dA. What is d square? What is that? D of x comma y. It gives the distance of the point x comma y to the line. Do you know the formula to find the distance of a point from a line? Suppose if I have a point x1 y1, and if I have a line here, that is ex plus by plus c equal to 0.
So you want to find distance from this to this. Do you know the formula, anyone? Shortest distance I should ask, or distance is okay. So what will be the shortest distance? Anyone? That will be actually perpendicular distance. This distance. Do you know what will be that formula? Something in mod. Let me just give you a hint. Now I think you can do that. Yeah. Maybe basic 10th standard, 10th or 11th, I think. 10th standard. हेलो. और थोड़ा सा हिंट देता हूँ. नीचे स्क्वायर रूट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस ए एंड बी, ये वाला. हाँ, अभी तो somebody should come up with the answer. Yes. अरे अभी तो बोल दो. बेसिक्स तुम लोग का क्लियर नहीं है कुछ भी. दैट इज ई एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी. सेम द इक्वेशन, जस्ट एक्स एंड वाई की जगह पे तुमको ये पॉइंट पुट करना है. दैट इज एक्स वन वाई वन प्लस सी एंड अपॉन दिस. Okay, so this was not part of our thing discussion. If there was a question, then you should do like that. ये distance find out करके d square बोला है, that is d square करके and multiply by f of x y. Yeah. And polar moment पढ़ाया था क्या? What was polar moment? Yeah. Yeah, perfect. Polar moment is I0, that is Ix plus Iy. Perfect. Ix and Iy इधर निकाला है. So we are having four types of moment. One is polar moment, one is moment about x-axis, moment about y-axis, moment about the line L, and this is polar moment. So this was in D. Let us be in T. Triple integration में क्या होता है? Same thing. क्या रहेगा? Moment of inertia और second moment about coordinate axis. ठीक है, क्या रहेगा? Can somebody guess? सेम उधर क्या था? एक्स स्क्वायर था ना, जो भी तुम्हारा मोमेंट इनर्शिया का फॉर्मूला है. इधर क्या रहेगा? सेम थिंग. आई एक्स बोला अगर मैंने, तो आई एक्स क्या रहेगा? दिस विल बी ट्रिपल इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई जेड डी वी. नेक्स्ट आई वाई क्या रहेगा? दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई जेड डी वी. आई जेड क्या रहेगा? दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वी. सॉरी, एफ ऑफ एक्स वाई जेड. हेलो, कैन यू सी द स्क्रीन? Sorry, actually network issue was there. नेक्स्ट सेम थिंग इधर भी क्या रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लाइन, दैट इज आई एल. अगर बोला मैंने तो आई एल क्या रहेगा? अबाउट लाइन. लेट मी राइट अबाउट लाइन एल. ठीक है, दिस लाइन एंड व्हाट विल बी दैट इक्वेशन? सेम, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर ई, that will be d square xyz, and that will be f of xyz dv. Okay, same thing like this. Do you see that?
या नाउ द थिंग इज दैट अभी इसका सेम लाइन अगर 3 डायमेंशनल में हो तो क्या आएगा, सेम फॉर्मूला जेड एक्सिस हो जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी डिवाइड बाय, दिस इज द प्लेन एक्चुअली, डिवाइड बाय what, square root of a square plus b square plus c square, like this will be your distance point to a plane. This is a point, this is actually a plane, so perpendicular distance निकालना है तुमको, that is shortest distance, this will be the formula. Yeah, and next polar moment क्या रहेगा, addition of them, ix plus iy, correct. सेम, सॉरी अगर तुम लोग को थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बिकॉज ये जो सिलेबस का पार्ट है, वी हैव टू कवर दिस थिंग. या सो लेट अस डू नेक्स्ट, क्या था, आई थिंक रेडियस ऑफ गायरेशन था इन डी, रेडियस ऑफ गायरेशन, दैट वाज जस्ट फॉर्मूला, क्या था वो, आर एक्स निकालो, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ आई एक्स अपॉन एम, सॉल्व जो करना था वो उधर ही तक था. नाउ जस्ट यू नीड टू फाइंड कैलकुलेशन, आर वाई क्या रहेगा, आई वाई अपॉन एम, perfect. And about origin, this is about x-axis, this is about y-axis, next it will be about origin, that is r0 बोलेंगे उसको, about origin, that is what, square root of I naught upon m, correct. what is your ix, iy, I naught, I naught क्या रहेगा अपने केस में इधर, ix plus, do you see that polar coordinate, now this was in d, t में क्या रहेगा, या रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एक्स एक्सिस बोला तो दैट इज आर एक्स बोलता हूँ मैं, दैट इज सेम आई एक्स अपॉन एम, आर वाई, आर से डिनोट किया ना मैंने उधर, हाँ आर वाई क्या रहेगा उधर, सेम फॉर्मूला एक्चुअली, आई वाई अपॉन एम, एक और बंदा ऐड हो जाएगा आर जेड, दैट इज आई जेड अपॉन एम, परफेक्ट. दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. ओके, आई थिंक दिस वाज द लास्ट पार्ट. फिर हाँ, प्रॉब्लम्स किया था हम लोगों ने, सो as the compulsion we have to do a problem here also. So let me just write the problem. The question is, find the mass of a solid region bounded by, see जब भी ये bounded by आता है ना, तो just underline it and try to see आगे क्या आता है, because next part will be most important thing जो तुमको help करेगा to draw the diagram. Bounded by the coordinate planes and the plane x plus y plus z equal to 1. What do you mean by coordinate plane? Bounded by coordinate plane, where density function, is it okay, थोड़ा मैं छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ ना बहुत, can you see it properly? मोस्टली आई थिंक फ़ोन पे फुल स्क्रीन आता होगा, तो इज इट ओके, फुल स्क्रीन ही आ रहा है ना फ़ोन पे, ओके गुड. सो दिस इज़ द क्वेश्चन. फर्स्ट अपने को फाइंड मास फाइंड आउट करना है, ऑल्सो फाइंड सेंटर ऑफ, इफ़ यू नो द फॉर्मूला यू कैन स्टार्ट, जस्ट फॉर्मूला हम लोगों ने अभी लिखा, यू कैन स्टार्ट द थिंग.
Find the center of it is just simple double integration, triple integration in this case. Find the center of mass, moment of inertia about hmm, about coordinate axis and radius of gyration about coordinate axis. Yeah. So the main thing is that see अगर bounded by simple अपने को क्वेश्चन होता है x this y this z this तो अपने को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता. डू यू सी दैट? क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रेशन में तुम डायरेक्ट जैसे 1 to 2 बोला, 0 to 1 बोला, 3 to 4 बोला, तो दिस वाज 0 to 1, 3 to दिस इज 0 to 1 एंड दिस इज 3 to 4. यहाँ पे कुछ आता, यहाँ पे डी जेड डी एक्स डी वाई 0 to 2 मैं इसको बोलता हूँ, ठीक है. सो वो केस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं था अगर ऐसा कुछ होता तो. बट अभी अब मेरे को मैंने पहले ही बताया ट्रिपल इंटीग्रेशन में पहले अपने को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा. सेम इट वाज वी वर डूइंग इन डबल इंटीग्रेशन. डबल इंटीग्रेशन में मेरे को फंक्शन से कोई लेना देना नहीं था. वी यूज टू ड्रॉ दिस पार्ट, करेक्ट. वी यूज टू फाइंड दिस लिमिट. बट अभी ये केस में अपने को ट्रिपल लिमिट तीनों फाइंड आउट करना पड़ेगा, करेक्ट. ओके. सो कैन समबडी टेल मी डायग्राम कैसा आएगा? बाउंडेड बाय क्या दिया है क्वेश्चन में? ट्राई टू सी. तो ये जो भी पार्ट किया है मैंने दैट इज जस्ट रफ वर्क. सी, ट्राई टू सी. लेट मी जस्ट चेंज द कलर. Find the mass of solid region bounded by coordinate plane and the plane xy plus z equal to 1. What will be the graph of xy plus z equal to 1? Can somebody think of that plane? 3 पॉइंट क्या रहेगा जिससे वो पास होएगा? करेक्ट. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. दैट इज़ एक्चुअली तुम्हारा स्टैंडर्ड बेसिस अगर बात किया तो दैट इज़ द थिंग. सो दिस इज़ योर प्लेन. कौन सा? ये ऊपर वाला. Perfect. If you want to see the graph, can you understand that? Or I will just show you the graph also. क्या है? x plus y plus z equal to 1. Yeah. So ये लोग के केस में do you see that? अगर मैं इसको थोड़ा zoom out करूँ, ये हो क्यों नहीं रहा है? हाँ, something like that. Inclined. Do you see? यही मैंने ड्रॉ किया वहाँ पे. It will be just a inclined plane, x y z axis ऐसा. तुम्हारा रूफ क्या है, उसका एक बेस क्या है, उस पे है ग्राउंड पे, ऐसा यू कैन से. सपोज इफ आई टेक दिस एज अ ग्राउंड, सो रूफ का एक दैट इज़ ऑफ ट्रायंगुलर शेप और एक उसका बेस क्या है इधर है एंड बाकी यहाँ पे. आई होप दिस इज ओके विथ यू. ओके. कैन समबडी टेल मी नाउ? सी दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस. ओके. सो एक्स वाई प्लेन में क्या आएगा रीजन? अगर यही पूरा मैंने एक्स वाई प्लेन में लिया तो क्या आएगा? कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? ये लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा? दिस लाइन lie in xy plane, that means what? z equal to 0. that means what? इसका इक्वेशन x plus y equal to 1 आएगा क्या?
डू यू एग्री विथ मी? यस, परफेक्ट, ओके। सो नेक्स्ट थिंग, z का लिमिट कैन यू डायरेक्टली सी? अगर मैंने यहाँ से एक रे इंसर्ट किया, तो व्हाट इज रे एंटर कहाँ पे होएगा? पहले एक्स वाई प्लेन में रे एंटर होएगा। हेलो, यस। सो पहले ये अगर मैंने रे इंसर्ट किया, सो रो रे पहले एंटर कहाँ पे होएगा? दैट विल एंटर इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में z इक्वल टू ज़ीरो है, सो z का लोअर लिमिट मेरे को ज़ीरो मिल गया। एंड रे एग्जिट कैसे करेगा? वो तुम्हारे ये प्लेन में एग्जिट करेगा। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन? z इक्वल, सॉरी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन। तो z इक्वल टू क्या आएगा? वन माइनस एक्स माइनस वाई। इज इट ओके एवरी वन? जस्ट मैंने एक रे इंसर्ट कराया। अपना बेस क्या है? बेस इज माई एक्स वाई प्लेन, दिस इज माई बेस। सो अगर मैंने रे इंसर्ट किया तो दिस विल, रे विल गो फ्रॉम दिस फर्स्ट एंड देन इट विल गो आउट फ्रॉम दिस। तो व्हाट इज एंट्री? एंट्री फंक्शन इज योर z इक्वल टू ज़ीरो, एग्जिट इट इज z इक्वल टू वन माइनस। सो z एक्सिस का लिमिट मिल गया, दैट्स इट। परफेक्ट। व्हाट अबाउट एक्स वाई प्लेन? एक्स वाई प्लेन में लेट अस ड्रॉ। जो भी ये पार्ट है ना, इसको जस्ट मैंने एक्स वाई प्लेन में लिखना है अभी, समथिंग लाइक दिस। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। सो ग्राफ ऐसा रहेगा। यस, दिस इज द इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। परफेक्ट। सो अभी तुम लोग बोलो कैसा चाहिए, और तुम लोग मेरे को लिमिट भी बोलो एक्चुअली। दिस इज ज़ीरो, दिस इज वन, दिस इज ऑल्सो वन। परफेक्ट। सो कैन समबडी टेल मी, मेरे को दोनों वैल्यू बोलो, डी एक्स डी वाई बोलो, डी वाई डी एक्स बोलो। कैन समबडी? मोस्टली अपने को एक ही चाहिए एक्चुअली ये केस में, क्योंकि सॉल्व भी तो करना है। वी आर नॉट चेंजिंग द वेरिएबल, और वी आर डूइंग। सो लेट मी आस्क यू द फर्स्ट वन ओनली। कैन समबडी टेल मी? डी वाई बाहर है, मतलब डी वाई का लिमिट क्या आएगा? नंबर्स आएंगे, करेक्ट? ज़ीरो टू वन, परफेक्ट। मतलब ये ऐसा आएगा क्या? करेक्ट। व्हाट इज़ द रीजन? रीजन क्या है? ये रीजन है मेरा, दिस इज़ द एरिया। एंट्री फंक्शन क्या आएगा एक्स एक्सिस का? दिस इज़ वाई का मिल गया, वाई इक्वल टू ज़ीरो, वाई इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू ज़ीरो। बिकॉज ये रे इंसर्ट किया तो रे इंटर कहाँ पे कर रहा है? यहाँ से कर रहा है, दैट इज़ दिस इज़ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। एंड एग्जिट कहाँ पे कर रहा है? यहाँ पे। सो ये क्या आएगा? एक्स इक्वल टू वन माइनस वाई ना। परफेक्ट। एग्जिट कहाँ पे कर रहा है? ये लाइन से। बट लाइन का इक्वेशन क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, दैट इज एक्स इक्वल टू वन माइनस वाई। इज इट करेक्ट? सिमिलरली अगर मैं ये लाइन से लिया होता तो क्या आता? इट वॉज जीरो टू वन, दैट इज इन दैट केस एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू वन। वाई एक्सिस पे क्या आता? अगेन वाई इक्वल टू जीरो से वाई इक्वल टू वन माइनस एक्स आता क्या? जस्ट चेक एंड टेल मी। दिस वॉज डी वाई एंड दिस इज डी एक्स। ओके, इज दिस ओके? सिर्फ एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ? इज इट ओके टू यू? लेट मी जस्ट रिपीट इट वंस अगेन ऑल द थिंग। पहले क्या किया था अपने को? क्वेश्चन में क्या दिया था? फाइंड द मास ऑफ सॉलिड रीजन बाउंडेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन। सी, मास और ये सब जितने भी फॉर्मूलेज है उसके लिए मेरे को ट्रिपल इंडिकेशन का लिमिट चाहिए, दैट्स इट। बाकी फंक्शन मेरे को है, एंड वी जस्ट हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड सॉल्व इट। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट। पहले तो ट्रिपल इंडिकेशन का लिमिट चाहिए, तो दैट कैन बी डन बाय ड्राइंग द थिंग बाय कोऑर्डिनेट प्लेन एंड the plane this xy plus z equal to coordinate plane mean what do you mean by coordinate plane? That is xy plane, yz plane, zx plane. Perfect. So if I draw x plus y plus z equal to वन, ये पहले ड्रॉ कैसे करने का? सेम, अगर मैंने y और z को ज़ीरो पुट किया तो ये, सो व्हाट आर द पॉइंट्स? वन ज़ीरो ज़ीरो
0 1 0 एंड नेक्स्ट 0 0 1, विच आई टोल्ड यू स्टैंडर्ड बेसिस यही होता है R3 का स्टैंडर्ड। कोई भी वेक्टर को आई कैन राइट एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, वी यूज टू से E1 E2 E3, perfect. Yeah, so this is my plane. Now we see that if I insert a row from xy axis to that, so what is my xy axis पे z equal to 0 होता है, so z equal to 0 to exit function is giving me z equal to 1 minus x. The exit function is this plane. What is that equation of plane? That is x plus y plus z equal to 1. You can get the value of z from here, that is you are getting 1 minus x minus y. Is it okay? What next? Now we need to find, अभी z एक्सिस का लिमिट मिल गया. Now we need to find limit for x and y axis. So क्या करते थे हम लोग, एक्स वाई प्लेन में आते थे. सो लेट अस सी एक्स वाई प्लेन में बाउंड क्या है मेरा. इफ़ यू सी एक्स वाई प्लेन, इसमें जस्ट बाउंड क्या है, ये बाउंड है, ये बाउंड है एंड ये स्ट्रेट लाइन बाउंड है. परफेक्ट है. सो दिस इज़ व्हाट द रीजन इज़. परफेक्ट. सो जो मैंने वही ड्रॉ किया यहाँ पे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1. सो अगर तुमको ये क्लियर नहीं कि यही इक्वेशन है, यू कैन अगेन डू वाई इक्वल टू 0 पुट करो तो क्या आएगा, 1,0 एंड 0,1. दैट इज़ एक्चुअली R2 का बेसिस यही होता है, 0 1 एंड 1 0 स्टैंडर्ड बेसिस ओनली. Any value of R2 can be written as 1 0 and 0 1 form. Something scalar multiplied from 0 0. Yeah. So now we need to find this area. That is, you need to find this double integration part. So पहले तो मैंने क्या किया, dx dy चेक किया. dx dy में क्या है, dy मेरा आउटसाइड है, मीन्स वॉट, dy में क्या आएगा, नंबर्स आएंगे. नंबर्स आएंगे मतलब मेरे को ये y एक्सिस पे ऐसा खींचना पड़ेगा. सो y कोऑर्डिनेट के लिए मेरे को क्या मिला, इट कैन गो फ्रॉम 0 to 1, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1. करेक्ट. इसको मेरे को शिफ्ट करना है ऊपर नीचे ऐसा. सो y विल बी 0 to 1 एंड व्हाट विल बी x